जय जोहर, मैं हूं तपेश जैन और खबर चालीसा में आपका स्वागत है। हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय जो नाड़ी वैद्य और आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर गणेश पांडे जी हैं। 3 पीढ़ियां इनके पिताजी, इनके दादाजी इसी नाड़ी वैद्य के काम में जुटे हुए थे और डॉक्टर साहब के पास में जो ज्ञान है, मुझे आज यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है योग आयोग की तरफ से एक संभाग स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। डॉक्टर साहब वहाँ पर आए हुए हैं। हम सब ने इनको सुना तो मुझे लगा कि आप सबसे भी इनका परिचय कराया जाए। डॉक्टर साहब, ये 3 पीढ़ियों वाला जो परिचय है, ये कैसे आपके दादाजी और ये सब करते थे? किस तरीके से नाड़ी वैद्य से पता चल जाता है कि क्या रोग है कि नहीं है? जी, मेरे गुरुजी रहे हैं, मेरे खुद दादाजी। और जिस समय बचपन में लोग खिलौने से खेलते हैं, उस समय मुझे उसी समय से ही जड़ी बूटियों से और आयुर्वेदिक ज्ञान होना शुरू हो गया, क्योंकि वो कहना चाहिए परंपरा में था, घर में था और वो मुझे विरासत से मिला। इसके बाद बाबूजी भी रहे हैं, लेकिन मैं बाबूजी के टच में कम रहा, क्योंकि दादाजी के टच में रहने के कारण। और उसका एक फ़ायदा हुआ कि कभी कभी मैं अपने बाबूजी के ऊपर भी दादागिरी कर लेता था, क्योंकि मैं दादाजी मेरे गुरुजी थे। है ना? और नब्ज देखने का, नाड़ी का परीक्षण का ज्ञान मुझे बचपन से ही शुरू हुआ, घर से ही शुरू हुआ, दादाजी से। और धीरे धीरे नब्ज में हाथ रखते रखते अभ्यस्त होते गया। और आज की स्थिति ऐसी है कि अगर हम नब्ज देख लेते हैं तो नाड़ी देख करके अगले से बिना पूछे उनकी रोग, ये बड़ा विज्ञान अच्छा है कि नब्ज से टटोलना, एक कहावत भी होता है। तो इस विज्ञान की तरफ में कोई पढ़ाई होती है कहीं पर नब्ज टटोलने वाली और नाड़ी वैद्य वाली की? परंपरागत रूप से ही चलता है ये। जहाँ तक मैंने देखा कि किसी भी आयुर्वेदिक कॉलेज या कहीं भी इंस्टीट्यूट या संस्थान में, मैंने बहुत जगह गया, कार्यशाला हुआ, आयुर्वेदिक कार्यशाला हुआ और वहाँ के लोगों से मिला, सुना, तो देखा कि जो एक ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, वो वही चलता है। ये गुरु शिष्य परंपरा था पहले, वहीं से ही ये ज्ञान है। आज के स्थिति में ऐसा है कि मेरे भी कई मित्र हैं जो मेरे साथ BMS किए हैं, कॉलेज किए हैं, और वो एलोपैथी और बाकी पैथी से इलाज करते हैं, क्योंकि उनको खुद अपने पैथी के ऊपर भरोसा नहीं है। और नाड़ी ज्ञान जो है आज भी ऐसा नहीं है कि गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा या पारंपरिक से ही सीख सकते हैं। हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए। आज भी हम किसी अच्छे नाड़ी वैद्य को पकड़ के उनके शरण में जाके उनको अपना गुरु मान के सीख सकते हैं। क्या लगता है कि डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक का बड़ा विदेशों में बड़ा चलन है, हिंदुस्तान में बहुत सटीक है, जैसे आप जानकारी दे रहे थे, हम दर्शकों को और भी बताएंगे, जानकारी देंगे, उसके बाद में भी इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, इसमें क्या है कि उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नाड़ी वैद्य गणेश पांडे जी आपके साथ बैठे हैं, आप बोलेंगे। अब जैसे मैंने देखा, मेरा थोड़ा सा क्रेज हुआ, मैं एक नाड़ी वैद्य के रूप में जैसे उभरते हुए मुझे मेरा क्रेज बना, तो कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं जो क्वेक्स हैं, जो फेक हैं, जो सही में नहीं हैं, और वो लेकर के इस विद्या को शुरू किए। अब लोग देखें कि वो जो दवा दे रहे हैं वो उसमें मिलावट है, उनके ज्ञान में मिलावट है, उनके नब्ज देखने में मिलावट है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे फिर लोगों को विश्वास कम होना शुरू हो जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि आधा ज्ञान होने की वजह से आयुर्वेद को बहुत नुकसान हुआ है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सिंपल तरीके हैं? आपने कहा कि रसोई में ही सारा का सारा उपचार है आपके पास में, तो कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिससे कि आपको लगता है कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि शुगर के बड़े संख्या में लोग हैं, दर्द से परेशान रहते हैं, तो आपने कुछ चीज़ें बताई थी, तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को भी बताइए। जरूर। मेरा एक स्लोगन है कि रसोई घर, पाकशाला, किचन को मैं मेडिकल स्टोर मानता हूँ। रसोई घर ही मेडिकल स्टोर है। वहाँ जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी सामान हैं, जितने भी मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, जो सब्जियों से लेकर खाद्य पदार्थ में डाले जाते हैं, वो हमें औषधि के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि क्यूमिन, जीरा को हम कच्चे रूप में पीस करके और 1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट गुनगुने पानी से लें तो वो पेन किलर का काम करता है। हमारे जोड़ों में जितने भी जॉइंट पेन हो रहे हैं, हमें किसी एनाल्जेसिक या दर्द निवारक दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम विदाउट मेडिसिन ठीक हो सकते हैं सिर्फ जीरा लेने से। दूसरी चीज़, जैसे हम देखें मेथी दाना को जनरली शुगर में मैंने देखा 99% कि लोग पीस करके लेते हैं। तो हम देखें कि हमारा शरीर अगर पित्तज है, एसिडिक बॉडी है, तो मेथी दाना का जो तासीर है वो भी एसिडिक है, थोड़ा गर्म है। अब उस चीज़ को बढ़ाएगा तो एक तरफ तो नॉर्मल हो रहा है, शुगर या बाकी चीज़ में स्थिति अच्छा दिखा, दूसरी तरफ हमारे पित्त को अगर बढ़ा रहा है तो एक तरफ से मिला जुला भाव रहा। तो बेहतर है कि मैंने बहुत सारे अपने मरीजों को प्रयोग किया और अपने गुरुजी यानी दादाजी से भी सीखा कि उस मेथी दाना को हम साबुत निकलें, सुबह खाली पेट सामान्य चम्मच में 1 चम्मच अगर मेथी दाना निकलें तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, बहुत अद्भुत रहा। इसी तरह से लहसुन है, लहसुन हार्ट के लिए, BP के लिए, खून पतला करने के लिए, साथ साथ लकवा के लिए। मैंने देखा कि जैसे मान लो किसी को लकवा का तुरंत अटैक हो रहा है
तो हम क्या करें, 2 से 3 कली लहसुन दानों को कुचल करके किसी तरह से उनके मुंह में डालें और आपके रसोई घर में उपस्थित तिल का तेल, जिसे हम तिली तेल बोलते हैं, शीशा ऑयल, उसको 2-3 चम्मच हल्का गुनगुना करके ठंडा करके दे दें, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आयुर्वेद एक महान, एक अद्भुत, आज भी शोध का विषय है कि 24 से 48 घंटे के लिए जो अटैक है उसको ब्लॉक कर देता है और लकवे का अटैक नहीं आएगा। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। सिनामोन है, अभी मैं पिछले समय श्रीलंका गया हुआ था, वहाँ पे मैंने देखा कि जो है सिनामोन बहुत भरपूर मात्रा में, दालचीनी। अब दालचीनी के लिए देखें, हमें वजन कम करना है, फैट रिड्यूस करना है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, हार्ट के लिए, तो दालचीनी को कैसे उपयोग करना है? सबसे बेहतर है कि दालचीनी का हम पाउडर बनाएं, 2 से 3 चुटकी खाली पेट सुबह शाम लें। आप देखेंगे कि आजकल मैंने देखा कि कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज़्यादा TG, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ मिलता है। एक समय के बाद विदाउट मेडिसिन, बिना दवाई के आप दालचीनी से ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। इसके अलावा आपने बताया कि अरण का तेल, अगर दर्द कहीं पर हो रहा है जोड़ों में यहाँ पे, तो अंडी का तेल जिसको बोलते हैं उसको लगा लेंगे तो उससे भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ छत्तीसगढ़ी में उसे अंडी का तेल बोलते हैं, कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल। तो उस एरंड के तेल का जस्ट लाइट हैंड अप्लाइड, हल्के हाथ से हम उपयोग करें तो जोड़ों में अगर सूजन है, सोत है, दर्द है और वहाँ का लिगामेंट वगैरह जो है, चिकनाई वहाँ से कम हो रही है, कुछ समय हम उसको अप्लाई करते हैं, एरंड के तेल को लगाते हैं, तो मान के चलिए धीरे धीरे हम औषधि से, बिना औषधि के इस जो दर्द है उससे निजात पा सकते हैं। एक सर दर्द के बारे में भी बता रहे थे कि अगर कपूर सूंघ लेंगे तो सर दर्द गायब हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम बाकी पैथी में देखें तो ये है कि किसी भी तरह का सिर दर्द हो, हम उसको सिर्फ हेडेक के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में यहाँ पे 27 से 28 प्रकार का अलग अलग सिर दर्द हैं, उसके अलग अलग वर्णन है, अलग अलग उसकी औषधियाँ हैं। मैंने एक छोटा सा जैसे कि कहा कि हम होम रेमेडीज़, घरेलू नुस्खे में अगर अपने रसोई घर से सिर्फ एक कपूर उठा लें, कपूर को हम मैश करें, थोड़ा मसल लें, एक हैंकी या सूती कपड़े में थोड़ा से बांध लें, जस्ट स्मेल इट, इसको सूंघें। आप लगातार कपूर को सूंघिए, धीरे धीरे देखेंगे कि आपका जो हेडेक है, आपका सिर दर्द है, वो वेनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। डॉक्टर साहब भिलाई में रहते हैं और डॉक्टर साहब ने 11 देशों की यात्रा की है, योग आयोग ने आपका सम्मान भी किया है। डॉक्टर साहब, ऐसे और क्या नुस्खे हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग बड़े तुरंत हो सकते हैं, और क्या गंभीर बीमारियां, जैसे आपको चीर फाड़ तो नहीं हो पाता है, इसमें कहते हैं सर्जरी नहीं हो पाती है, क्या कोई ऐसा लगता है कि सर्जरी का भी कुछ ऐसा केस हो जो आयुर्वेद दूर कर सकता है? बहुत हद तक, जैसे कभी कभी हर्निया की स्थिति बनती है, लोग बेल्ट बांधते हैं फिर ऑपरेशन करते हैं। इसके लिए बेहतर है कि हम ये देखें कि उनका शरीर की तासीर क्या है, वातज, पित्तज, कफल। जनरली हर्निया की स्थिति बनती है पित्तज, हमारे बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, पित्त की मात्रा बढ़ता है, बाद में वहाँ से आंतें खिसकने लगती हैं। हम क्या करें, अपने एसिडिक बॉडी को बेसिक बॉडी बनाएं। जब बेसिक बॉडी बनाएंगे और कुछ समय के लिए वहाँ पे जो पट्टा बांध रहे हैं बांध सकते हैं, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये जानना है कि क्षारीय चीज़ क्या है। हमें, जैसे हम केमिस्ट्री देखें, रसायन, कि एसिड अम्ल को न्यूट्रल, उदासीन करने के लिए क्षार की जरूरत होती है। हमारे बॉडी एसिडिक हुई, हमारे आंतें ढीले होने लगे और हमें हर्निया हो गया, ऑपरेशन की जरूरत है। हमने क्या किया, जीरा, धनिया, सौंफ, ये तीनों क्षारीय चीज़ है, तीनों को पाउडर बनाएं, आधे गिलास पानी में उबालें और छान करके हल्का गुनगुना उस काढ़ा को सुबह शाम खाली पेट लेना शुरू किए। धीरे धीरे हमारे एसिडिक बॉडी क्षारीय होने लगा। जैसी बेसिक बॉडी बना, हमारा हर्निया की जो परेशानी है वो क्लियर हुई और हमें ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि जैसे बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई है तो बहुत प्रभाव पड़ता है इसका? बिल्कुल। और आयुर्वेद में सिर्फ 3 स्तंभ हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है, जैसे सरगम संगीत का है, ठीक उसी तरह से सप्त धातु है, इसमें सप्त धातुएं बनी हुई हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आयुर्वेद एक ऐसा चीज़ है, समंदर है। अभी जितने भी पैथियाँ हैं, हम BMS करते हैं, BHMS करते हैं, BUMS करते हैं, MBBS करते हैं, MD करते हैं, DM करते हैं, सबका जो पहला पार्ट होता है, क्योंकि शरीर रचना है, पहला पार्ट होता है हमारे मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान और उसकी क्रियाएं। तो हम किसी भी कोर्स को करें, हमें बेसिक में जाना पड़ेगा, वात, पित्त और कफ में। हाँ, वो उसी के अंदर ही सब चीज़ समाहित है और उसको ठीक कर लिया तो पूरा शरीर अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से और क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि भ्रामक विज्ञापनों से बचें, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक से लेके जितने भी ट्विटर, सोशल मीडिया है, उसमें लोग डालते हैं जिस तरह के, बहुत सारे भ्रामक भी रहते हैं। हमें कुछ भी चीज़ एक गुरु या वैधानिक रूप से जो कुछ शिक्षा प्राप्त किए हैं, या पारंपरिक हो या फिर जो
वैद्य हैं या चिकित्सक की सलाह से करें, अपने मन से न करें। तो मैं ये कहना उससे चाहता हूँ। बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत बेहतर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय दिया। आप सब भिलाई जाएं तो डॉक्टर गणेश पांडे से आप मिल सकते हैं या हमसे भी संपर्क कर सकते हैं कि आपको लगता है कि किसी ऐसे बीमारी से ग्रस्त हैं जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता, तो अच्छे गुणीजनों के साथ में संपर्क करेंगे आयुर्वेदाचार्य या नाड़ी वैद्य से, तो आपका रोग दूर होगा, आप निरोग रहें। इसी कामना के साथ में आपने समय दिया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।